हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 17 जनवरी का फाइनेंशियल पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनदर अनदर स्पाइक इन पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो अनलाइकली। पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो हम डिस्कस करेंगे। इंडियन सीईओ ऑप्टिमिस्ट अबाउट कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया विल इन रिटेलिएट अगेंस्ट नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर जो इसका ऊपर डिस्कस करेंगे, हुई इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोर्ट, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ फॉर एडिबल ऑयल एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025, एक कुछ आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इस आर्टिकल का अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है आपको, इन आईएएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसमें हम काफ़ी सारे नोट डेली बेस में प्रोवाइड करते हैं और हम न्यूज पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे। अनदर स्पाइक इन पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, लाइक मतलब जो पब्लिक डेट टू रेशियो हमारा जो उधारी है, जीडीपी कितना उधारी है वो डिनोट करते हैं। हम देख रहे हैं जो एज पर ग्राफ जो है 81% हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है। जो टोटल जनरल गवर्नमेंट का 81% जो उधारी है डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, 81%। और सेन हम एक ग्रीन जो है जनरल गवर्नमेंट का है, रेड जो है सेंटर के है, और जो ब्लू है वो ओनली स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हैं। तो हम देख रहे प्री पैंडमिक जिसमें जो अगर प्री पैंडमिक लेवल 19 में 2019 में क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 70.4% था, जनरल गवर्नमेंट का था। अभी क्या धीरे धीरे जब पैंडमिक चालू हुआ तो 2021 में जो 87 पर मतलब 88% तक हो गया। मतलब पैंडमिक लेवल मेनली जो गवर्नमेंट लॉकडाउन थी उसमें रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन इसमें होने के बाद खर्चा ज़्यादा हुआ, टैक्स कलेक्शन कम हो, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो, उसको वजह से जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो सबसे ज़्यादा 88% हो गया था। 2022 में 83.3% हुआ था, और 2023 में अभी तो 81% ओवरऑल है। सिमिलरली स्टील का देखेंगे तो अभी तो पहले 49.4 है, अभी तो उसमें इंक्रीज 61.5 हो गया था, ठीक है। उसके बाद तो 57 पर अभी 2023 में 57.1% हो गया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप उधारी कितना है, डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। और दूसरा है फिजिकल डेफिसिट। तो हमारा कितना डेफिसिट है, मतलब कितना खर्चा उधर रेवेन्यू कलेक्शन डेफिसिट हो जाएगा, तो 5.9% फिजिकल डेफिसिट है। सेंटर का जो 5.9 वो हमारा टारगेट है 4%, जो प्री पैंडेमिक लेवल में था, मतलब 2019 20 के प्री पैंडेमिक वो हमारा टारगेट है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो अभी 81% है, हमारा टारगेट हम जो प्री पैंडेमिक लेवल में लाने के लिए, जो 2018-19 में था उस लेवल में लाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट हमारा इकोनॉमिक पॉइंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है देखने लायक है, अगर कंट्री वाइज देखेंगे, जापान में जो 255.5% डेट टू जीडीपी रेशियो है, और जो यूएस का 123.3, ब्राज़ील का 88.1%, चाइना का 83, हमारा जो इंडिया का 81.9%। इकोनॉमिक ऐसे बताते हैं, अगर जो डेवलप कंट्री है उसका डेट टू जीडीपी भले ज़्यादा है, लेकिन जो रेवेन्यू टू जीडीपी वो ज़्यादा है। रेवेन्यू मतलब कितना आमदनी, जीडीपी कितना उसकी इनकम हो रहा है, रेवेन्यू इनकम हो रहा है, वो ज़्यादा है, इसलिए वो पॉइंट एक पॉइंट मैटर कर देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चांसेस ऑफ इंडिया पब्लिक डेट राइजिंग अगेन आफ्टर बीइंग अ पैंडेमिक इंड्यूस्ड पीक 2021, एंड 2021 के बाद इंक्रीज हुआ। एक्सपर्ट सेड इंस्टेड ओवर द नेक्स्ट 5 years तो इन कंट्री डेट टू जीडीपी वुड बी रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद भी जो एक्सपर्ट सोच है, जो डेट जो हाई होने के बाद भी नेक्स्ट 5 years में जो कंट्री की जो जितना पॉलिसीज है उसको वजह से जो प्री पैंडेमिक लेवल में जो था, मतलब 70% के आसपास था डेट टू जीडीपी रेशियो, उस लेवल में आ जाएंगे। कुछ पॉइंट रिसेंटली आई एम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कुछ कमेंट किया था, कुछ एनालिसिस है। अगर वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट सिनेरियो में वैसे इंडियन डेट टू जीडीपी 100% तक क्रॉस कर जाएगी। मतलब अगर वर्स्ट सिनेरियो बाई 2000 फाइनेंशियल ईयर 2028 को जो है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो में इंडियन डेट टू जीडीपी रेशियो, उधारी कितना, वर्ल्ड बैंक का उधारी कितना है, 100% हो जाएगी।
हाल ही इंडियन जो इंडियन का मिनिस्टर जो इंडियन गवर्नमेंट इसको इसे एग्री नहीं कर रहे। The ministry added that sticking to the guide path is necessary for India to curb general government debt and prevent from rising again. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी ले रहा है उस पर स्टिकिंग रखना, वहाँ पे डटे रहना, उसको जो पॉलिसी है काफ़ी सारी पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंशन जब बढ़ाना, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बनाना, एक्सपोर्ट इंक्रीज करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इस समय का रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, तो ऑल बाई डिफॉल्ट जो है डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट है। इन जनरल गवर्नमेंट डेप्ट व्हिच कंप्राइज द डेप्ट टू सेंटर एंड स्टेट हैड शोड 88%। 2021 में देखा था पैंडेमिक टाइम में। उस टाइम के बाद हम लॉकडाउन का टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कम हुआ था, हायर एक्सपेंडिचर जो अभी हुआ था, उसमें डेप्ट टू जीडीपी काफ़ी इंक्रीज हुआ था। ये कुछ पॉइंट है। लार्ज इकोनॉमी लाइक चाइना, जापान सॉ एलिवेटेड डेप्ट टू जीडीपी लेवल आफ्टर कोविड ऑल्सो। Unlike India, these economies have a higher government revenue to GDP। इस गवर्नमेंट उसका रेवेन्यू ज़्यादा है, जीडीपी का जो रेवेन्यू है, अगर रेशियो देखेंगे उस कंट्री, इस सारी कंट्री का ज़्यादा है। अगर देखेंगे इंडिया का 19.39% रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो इन 2022 में, कॉम्पेयर टू जापान 37.24%, चाइना में 25.88%, ब्राज़ील में 43.22 सबसे ज़्यादा है। उसको भाई यूएस में जो है, इस सारी कंट्री में डेट टू जी रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। एक कुछ पॉइंट है। तो डेट तो जो उधार ही है, वर्ल्ड बैंक और उधार रहेंगे तो हमारे जीडीपी का रेशियो ज़्यादा रहेंगे, तो हमारे इकोनॉमी के लिए वो नेगेटिव इंडिकेशन शो करते हैं। तो एक फिजिकल डिप्लीशन हमको देखना है, और जो डेट तो जीडीपी रेशियो देखना है। ऐसे नहीं फिजिकल डिप्लीशन ज़्यादा हो तो उधर वर्ल्ड बैंक से उधारी लेके उसको ये करेंगे, ऐसा डिफिसिट पूरा करेंगे, ऐसे नहीं है। तो हमारा जो इकोनॉमिक पॉइंट इंक्रीज करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, हमारा ग्रोथ बढ़ाना है, ये सारी पॉइंट इकोनॉमी के लिए बहुत पॉइंट शो करता है। We are going well past couple of years, our economic growth 7 to 8% in जो जीडीपी रेट ग्रोथ कर रहा है। अगर इकोनॉमी 7 to 8% ग्रोथ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो डेट टू जीडीपी रेशियो और बाय डिफॉल्ट डिक्रीज हो जाएंगे, ये बता रहा है। ठीक है। Even during the difficult fiscal situation, government should not compromise the capex or cutting back the capex। इसमें क्या है, जो हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक एसेट है, उसमें नेक्स्ट अगले जो फ्यूचर में देखो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसलिए जो देखे ना कुछ दिन पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा रहे हैं, कैपिटल से मतलब जो है हमारा जो रोड इंक्रीज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना है, बढ़ाना, उसमें आगे चल के वो रेवेन्यू देगा। ठीक है। अगर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें खर्चा कम कर देंगे तो रेवेन्यू आने वाला दिन में रेवेन्यू जनरेट कम हो जाएगा। अगर ये कैपिटल कम कर देंगे तो डेट टू रेट उधर ही बढ़ जाएंगे, और खर्चा ज़्यादा बढ़े, आमदनी कम हो जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक में उधर ही कम हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट है, लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इन एक पीडब्ल्यूसी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड 105 कंट्रीज में 4702 सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब यूनिट हेड से उसको राय ली, उसको डिस्कशन किया, एनालिसिस की, उस पॉइंट के ऊपर कुछ राय उन्होंने दिया था। ठीक है। अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूसी 27 एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे, 86% ऑफ इंडियन सीईओ एक्सप्रेस ऑप्टिमिस्ट अबाउट देयर इकोनॉमी एंड 62% कॉन्फिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। एक कुछ पॉइंट है, मतलब जो इंडियन जो सीईओ है, इंडियन सीईओ मतलब 79 इंडियन है, बाकी अदर कंट्री। उसमें बोला हमारा जो कंट्री का ग्रोथ है तो उसमें कॉन्फिडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंट है, और जो है 62% जो कॉन्फिडेंट है, 82 में ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्टिमिस्टिक हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा बता रहे हैं। While India CEO will indeed play a big role in country becoming 5 trillion economy, जो PWC बता रहे हैं, जो हमारा सीईओ के इम्पोर्टेंट रोल है हमारा कंट्री की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। क्या बनाने के, उसमें जो हमारा जो कंपनी का जो है कल्चर, वर्क कल्चर, जो बिजनेस रेवेन्यू, जो इंडस्ट्री को प्रॉफिट में लाने के लिए, वर्क कल्चर इंक्रीज करने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने के लिए, अच्छी कंपनी बंद नहीं होना चाहिए, जो बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए सीईओ का, इंडियन इंडियन जो सीईओ है उसका इम्पोर्टेंट बहुत रोल है। ये जो अगर कंपनी बिजनेस डाउन हो जाएगा तो 5 ट्रिलियन तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। तो वो मेनली डिपेंडेंट तो हमारा
बिजनेस के ऊपर, हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसको फाइट करने को CU का रोल काफ़ी बताया, PWC का इस बताया। The survey also highlight that India has reclaimed fifth position of investment. और इंडिया फिफ्थ पोजिशन इन्वेस्टमेंट अब डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड जितना भी वर्ल्ड का जो इन्वेस्टर है, पहले नाइन पोजिशन में था, अभी फिफ्थ पोजिशन में 2023 तक फिफ्थ पोजिशन डेस्टिनेशन इम्प्रूव हुआ। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी बता रहे हैं, इंडियाज बिजनेस रीडर वी नीड टू स्ट्रेटेजिकली टैकल बैरियर्स फॉर रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स, मतलब कुछ जो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे कंट्री के रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशन चाहिए उसको, रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट है, क्वालिटी पैरामीटर चाहिए, वो सारी जो लैक जो कॉन्स्टेंट है वो सारी को दूर करना पड़ता है। जो नहीं होगा तो एक्सपोर्ट, कल हम डिस्कस एक्सपोर्ट जो है वो दिक्कत हो जाएंगे, इम्पोर्ट जो ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, वो हमारे लिए, और वो जो हमारे लिए इकोनॉमिक डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाएगी। Lack of technical capabilities to run the growth of opportunity will create lasting value of the business। ये सारी पॉइंट जो CEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी का CEO है। एक तो बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना चाहिए, वर्क कल्चर इंप्रूव करना चाहिए, कंपनी ग्रोथ इंक्रीज होना चाहिए, सारी पॉइंट है। CEO का इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो GDP जो है 7 to 8% इंक्रीज करने के लिए, हमारा कंट्री का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने के लिए CEO का रोल बहुत ज़्यादा है। और कुछ बोल रहे हैं एप्लीकेशन अबाउट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। CEO आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इनहेंस एम्प्लॉय एक्सपेंसिंग। लास्ट कल हम बात कर रहे थे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, काफ़ी IMF जो हेड बता रहे हैं, CEO बता रहे हैं, हमारा जॉब जो काट 46% जॉब काट हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी बात बहुत सारी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंक्रीज होएगा, जॉब ग्रोथ तो इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, जॉब काट हो जाएगा, ऐसा कुछ बता जाए, ऐसा भी नहीं है। इंडिया CEO एंटिसिपेटेड जनरेटिव AI टू एनहांस एम्प्लॉय एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉय पे 71% इंक्रीज करेंगे, ओन परफॉर्मेंस 70% इंक्रीज करेंगे इन नेक्स्ट 12 मंथ, एंड फॉर कुछ लोग ऐसे हुआ रेवेन्यू 48% एंड दी प्रोबेबली पॉपुलरिटी 46% जो इंक्रीज करेंगे, पता लगा। सम ये भी बता रहे, व्हाइल बिलीव 30% बिलीव दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल लीड टू जॉब श्रंक बाय 48% जॉब इंक्रीज करेंगे, ऐसे भी बताया जा रहा है, ऐसा वर्ल्ड में ऐसा बात चल रहा है। आर्टिफिशियल जितना भी हम कंप्यूटराइज जाएंगे, जो हाई स्किल लेवल में है उसका काम जो कंप्यूटर करेंगे, उसके लिए जो हाई स्किल लेबर जो उसका वर्क जो कम हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नॉन बैरियर टैरिफ। जो नॉन बैरियर टैरिफ का जो बात चल रहा है उसका पीयूष गोयल जी ने बताया। नॉन बैरियर टैरिफ क्या है, एक तरह रेगुलेशन है। एक्चुअली होता है कि इंडिया का कई सारी कंट्री के ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको जापान भी आप अभी तक 13 कंट्री के ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब फ्री ट्रेड कोई टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ डेवलप कंट्रीज हो कुछ कुछ रेगुलेशन नॉन बैरियर लगा देते हैं, नॉन बैरियर टैरिफ लगा देते हैं। नॉन बैरियर टैरिफ क्या है, एक तो बैरियर है, एक तरफ रेगुलेशन है, कुछ स्टार्ट टाइटन रूल लगा देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो रिजल्ट क्या होता है, इंडिया एक्सपोर्ट टू FTA पार्टनर इंक्रीज 31%, वाइल इम्पोर्ट इंक्रीज टू 82%। इम्पोर्ट हमारा इंक्रीज 82%, मतलब डेवलप कंट्री हमारे पास जो है इम्पोर्ट कर देती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट जो हमारा कंट्री जो एक्सपोर्ट वो लोग लेने में जो है बहुत सारी जो ऐसा कोई पॉलिसी लगाते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल लगा देते हैं, इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट नहीं होता, प्री शिपमेंट टेस्टिंग क्वालिटी पैरामीटर लगा देते, मतलब जो उसका जो फ़ायदा हमारा नेगेटिव हो जाता है, फ़ायदा मतलब हमारा इंडिया ले नहीं पाते। एक पॉइंट है, डिटेल डिस्कस करते हैं, इस प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। India will strongly protest against the non-tariff barrier against the export, or the industry has been asked during the instances where they are facing barrier to trade to the notice the government commerce and industry minister नोटिस में लेके आया, जो इन काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट नोटिस में लेके आया, जो नॉन टैरिफ बैरियर है डेवलप कंट्रीज में, वो सारी इसका वजह से जो है हमारा जो एक्सपोर्ट को काफ़ी दिक्कत जो है, बहुत एक्सपोर्ट का बैरियर में एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट में एक बेदर बाधा हो रहा है एक्सपोर्ट में, इसलिए जो हमारा इंपोर्ट हमारा 82% हो रहा है, हॉरेज एक्सपोर्ट जो हमारा हो गया 82, एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी 81% में, इंडिया जो इसको फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर, उसका डिटेल देख लेते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग इम्पोजिशन टैरिफ। कोई टैक्स नहीं लगते, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते, कोई भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है।
दे काम इन टर्म ऑफ रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, प्री शिपमेंट डिस्पेशन। तो ऑर्डर दे दिया, माल बन गया, प्रोडक्शन हो गया, उसको प्री शिपमेंट टेस्टिंग करते, प्री शिपमेंट फेल हो जाता है, पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, पूरा इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन का कंपनी काफ़ी ऐसा भी कई केस में देखा गया। प्री शिपमेंट फेल होने के वजह से काफ़ी सारी शिपमेंट होल्ड हो गया। ठीक है। एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल प्लांट हेल्थ एंड एनवायरमेंट का सिर्फ पॉलिसी लेके ये लोग शिपमेंट फेल कर देते हैं। देयर आर सेवरल चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एक्सपोर्ट, foremost among them being back to lack of demand from western countries lack of demand and rising global inflation brought and by protected geopolitical tension। ऐसे कुछ कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अपना तो एक्सपोर्ट कर दो, अपना अपना एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया का जो इम्पोर्ट, इंडिया से इम्पोर्ट वो ले लेता नहीं। इसका जो कई सारी जो है रेगुलेशन लगा था, कई प्रोटोकॉल लगा था, कई इसमें शिपमेंट फेल कर देते, यही कुछ में जो इंडियन एक्सपोर्ट जो है हैम्पर होता है। By several non-tariff obstacle hampered export commodities। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन जो है रिसेंटली भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म में इम्पोर्ट किया था, वो एक लागू किया था, देखा कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म जो है इंडियन को जो काफ़ी सारी साउथ में काफ़ी सारी में जो इंडस्ट्रीज है, अपैरल है, उसके वजह से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म लगाया। तो एक टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, सर्टिफिकेशन से, उसके लिए वो सर्टिफिकेशन बहुत महंगा होता है, इसके लिए एक्सपोर्ट जो हमारा कॉस्टली होता है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं पाता। कई सारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो अपैरल इंडस्ट्री उसमें नहीं कर पाते, ये कुछ पॉइंट है। Normal tariff non-bet measures a type of trade barriers that restricts import or export goods service without involving imposition tariff taxes on import। इम्पोर्ट में टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो है उसमें रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अनलाइक टैरिफ देयर आर सेवरल व्हिच आर सेवरल टैक्सेस गुड्स ऑन द बॉर्डर नॉन टैरिफ एरिया कंपास विद लार्ज इंडियन पॉलिसी मेजर्स एंड रेगुलेशन एंड कैन बैरियर्स। जो है ये जो टैरिफ है, कई सारी जो है इंडियन जो एक्सपोर्ट में जो है उसमें हैम्पर कर देते हैं। किस किस टाइप का जो है टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर क्या क्या है। एक तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग होता है, कोटा जो होता है, कई सारे पॉइंट इम्पोर्ट लाइसेंस में रिक्वायर इम्पोर्टर, जो इम्पोर्टर है ऑब्टेन लाइसेंस और परमिट बिफोर इम्पोर्टिंग सर्टेन गुड्स। इसके बाद क्वांटिटी मेजर सर्टेन गुड्स के ऊपर मेजर इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वो हो जाता है, जैसे हमारा कोई एक्सपोर्ट किसको करना चाहता है, वो उस कंट्री की इम्पोर्ट है, उसको लाइसेंस चाहिए, इसके लिए इस पॉइंट के लिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। Quotas means imposing quantity restriction on the quantity of the certain goods that can be imported or exported during the specific period। क्वांटिटी के ऊपर भी बढ़ जाते हैं। टेक्निकल बैरियर, टेक्निकल सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी पैरामीटर्स है, प्री शिपमेंट संपर्क में माल रेडी हो गए, शिपमेंट संपर्क फेल हो जाते हैं, या टेक्निकल पैटर्न में। तो सैनिटरी जो है मेजर्स है, दे मेजर रिलेटेड फूड सेफ्टी, एनिमल प्लांट फूड सेफ्टी के ऊपर, फूडिंग के ऊपर, ये सारी मैटर जो है बैरियर लग जाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर सैनिटरी मेजर से रिक्वायरमेंट लिमिटिंग द यूज ऑफ हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स इन द प्रोडक्ट्स ऑफ मीट। जो कोई मीट जो है किसी को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, कितने पेस्टिसाइड्स है, सारी टेस्टिंग होगा। टेक्निकल बेटे डिस्कस हुआ, रजिस्ट्रेशन टॉक्सिंग एंड चिल्ड्रन टॉयज, रेफ्रिजरेटर नीड टू कैरी लेबल इंडिकेटिंग द साइज वेट। वो टेक्निकल पैरामीटर क्वालिटी पैरामीटर्स होता है, टेक्नीशियन सैंपल। प्री शिपमेंट इन्फेक्शन वजह से कई सारी जो शिपमेंट फेल हो जाते हैं। ठीक है, प्री शिपमेंट मतलब यूज काफ़ी सारी जैसे टेक्सटाइल में काफ़ी सारी टेस्टिंग माल बन गया, उसको प्री शिपमेंट टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग फेल हो जाएगा तो शिपमेंट फेल हो जाते हैं, बैग भी काफ़ी सारे रिटर्न भी हो जाते हैं। ये कुछ पॉइंट है। क्वालिटी कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल मेजर्स है, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, एक्सपोर्ट प्रोसेस सी फूड प्रोडक्ट मास्ट बी इंस्पेक्टर सैनिटरी कंडीशन है। सी फूड प्रोडक्ट जो है, सी फूड जो है उसको सैनिटरी कंडीशन वो बराबर है कि नहीं टेस्टिंग होगा, अगर ओके नहीं होगा तो फेल हो जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑब्जेक्ट वो भी पेंडिंग वो भी है, ये होते हैं। प्राइस कंट्रोल मेजर मिनिमम सपोर्ट मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस स्टेबलाइज फॉर फैब्रिक एंड अपैरल्स, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस जो है इसके लिए ये होता है। Quality control, if only hotels and restaurant can allow to import alcoholic drinks, एक उस quality point of a point है। Data suggests that India FTA partners have gained more from trade of opening have been happened। मतलब फिर FTA करने के बाद जो है काफ़ी सारी एक्सपोर्ट कंट्री जो है हमारा डेवलप कंट्री ज़्यादा फायदा लेते हैं, हमारा इंडिया का फायदा नहीं उसका नहीं कर पाते हैं।
ये भी बताया जो है इंडिया इन ए पीरियड ऑफ 2017 तो 2022 इंडिया एक्सपोर्ट एफटी पार्टनर 731%, वाइल इज इम्पोर्ट इंक्रीज 82%। ये भी कई चीज़ दर्शाते हैं हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी 31% इंक्रीज हुआ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री है हमारा जो है इम्पोर्ट काफ़ी इंक्रीज हो गया। मतलब इंडिया का जो रेगुलेशन, इंडिया का जो इम्पोर्ट करने में रेगुलेशन नहीं जैसे बाहर कंट्री लगाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो है एक्सपोर्ट ये होता है। At the meeting, Goyal asked the industry to take issue of FTA iteration very seriously, particularly so many of FTA are under discussion. कई सारी कंट्री में FTA डिस्कशन में है, जैसे कि इंडिया हैज़ 13 FTA इंक्लूडिंग डेवलप जापान में, साउथ कोरिया, यूएई में है। और जो जो अभी प्रोसेस में चल रहा है, जो यू का से प्रोसेस चल रहा है, यूरोपियन यूनियन का से, ओमान का से बातचीत चल रहा है, चिली से बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का बात चल रहा है जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। लेकिन इसका तो बेनिफिट अगर इंडिया में नहीं मिलेंगे, काफ़ी सारी और नॉन टैरिफ बैरियर है, तो पहले से डिस्कशन हो जाए तो नॉन टैरिफ बैरियर अब जो इतना नहीं कर पाएंगे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो करेंगे। ये कुछ पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो इसका जो एक्चुअल बेनिफिट लाने के लिए। इंडिया के लिए जो एग्जाम्पल्स है, कई सारे एग्जाम्पल है, तो कहता है चिली, टी, बिस्मोती बासमती राइस, मिल्क, पोल्ट्री, व इसके ऊपर जो है केमिकल प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्री में डालने में काफ़ी दिक्कत होता है। फूड, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो चीन, चाइना से, सीड, मेडिसिन, अपैरल तो जापान का, इसे जापान अलग अलग जो है ओशन प्रोटेक्टिंग प्रोटोकॉल से। इसके बाद भी जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर स्ट्रगल विद लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंस अप्रूवल एंड लेबर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। इसमें क्या इंडियन एक्सपोर्टर है, एक मेजर प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, लेंदी प्रोसेस है, लाइसेंस है, लेंदी प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, कॉम्प्लीट लाइसेंस, उसके बाद एक्सपोर्ट में काफ़ी हैम्पर हो जाते हैं। Furthermore, several nations established their own rules, regulation that did not conform to international norms. They put a heavy financial burden to the exporter to comply with such strict regulations. इसमें क्या होता है, जो अगर कोई कोई स्पेसिफिक कंट्री भी अपना रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाते हैं, उसके लिए एक्सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। वो तो एक्सपोर्ट मीट करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी खर्चापन, मतलब अभी काफ़ी खर्चापन हो जाता है। ठीक है, जैसे आई क्या में काफ़ी लाइसेंस रेगुलेशंस काफ़ी है, उसको इंडियन कंपनी का जो खर्चा हुआ तो बार्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ कंट्री है जैसे वॉलमार्ट का अलग अलग प्रोटोकॉल से, वॉलमार्ट बहुत बड़ा कंपनी है, आई के अलग अलग प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट आर्टिकल, इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ फॉर एडिबल ऑयल एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025 तक है। कुछ दिन पहले डिस्कस था, जो दिसंबर महीने का जो हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है रिपोर्ट आ गया था, उसके वजह से गवर्नमेंट काफ़ी से डिसीजन अब लेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जो हमारा फूड प्राइस जो फूड इन्फ्लेशन जो सर्टेन सेक्टर में फूड इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, वो हमको ओवरऑल टोटालिटी में जो है वो है प्रॉब्लम करते हैं। To provide relief consumer, government June last year had reduced import duty on refined soybean and sunflower oil from 12 to 17.5 to 12.5% किया था। अभी उसको India is heavily dependent on edible oil import, which meet 58% of consumption demand of the about 24-25 million टन जो है। इंडियन जो फॉरेन कंट्री में एडिबल ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, 58% कंजप्शन बाहर से आता है, इंडिया इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हमारी इन्फ्लेशन अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, 17.5% दोबारा कर देंगे, तो दोबारा इन्फ्लेशन जो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ सोचा, इसलिए गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करने के बाद चल रहे हैं। क्योंकि दिसंबर का रिपोर्ट हमारी इन्फ्लेशन रिपोर्ट हमारे पास आ गया है। Addition conditional import duty on crude, refined edible oil, palm, soybean and sunflower has been extended for 1 year till March 31st 2025 एक्सटेंड करेंगे। Come for inflationary pressure on key commodities just before the country head to general elections, ये कुछ पॉइंट है। लोअर ड्यूटीज ऑन एडिबल ऑयल अर्लियर पहले 3 मार्च 2024 तक था ना, कंटिन्यू तो 1 साल और बढ़ा दिया। ठीक है, to provide relief to consumer, government June last year reduced the import duty और refined oil, sunflower oil जो है 12 पर किया था, पहले 17.5% था। ठीक है, the duties of crude palm और soybean and sunflower remain zero. This restrict on 5% agree, the attack only 5 agree sales and 10% education sales, resulting total tax income of 5.5%. Inflation of oil and साबुन within the consumer price index is on minus 14.9, so 15% समझ लो। इन्फ्लेशन ऑयल एंड फैट जो है 15%। ठीक है, दिसंबर अगेंस्ट 15.0 नवंबर, साब ग्रुप आज रिमेन डिप्रेशन जोन सिंस फेब्रुअरी 2023 में था, डी टू
India is hugely depend on edible oil import 58%. इसलिए 24.585 import किया. Import has been growing since last year. Import edible oil, palm, soybean से इसका बहुत increase होते बात हो गया. Currently, sugar भी depend. Sugar production after diverting the ethanol, diverting from ethanol in 2023 season, estimated to be 29 million ton, decline from 33 million ton. Government had decided to restrict the sugar export current season to मतलब sugar चीनी के जो industry shows that there has been improvement in recovery and output of the government likely to be around 31 million ton है. एक कुछ point है आज के लिए.